अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेशनल सतह पे हम कुछ कहना चाहेंगे और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के तमाम दोस्तों से ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से बैरूनी हालात भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। हमारे जो कदीम दोस्त हैं चाइना, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक, ये खातिर खा इमदाद दी है इन्होंने और काफ़ी पाकिस्तान को इस सूरताल जो बहरान का सामना है, माशी इक़्तिसादी बहरान का, उसमें उन्होंने काफ़ी मदद दी है। चाइना ने भी CPEC के हवाले से काफ़ी मदद दी है, मगर इस ज़मन में तखरीब कारियाँ भी उरूज पे हैं और साजिशी जो बैरूनी अनासिर जिसमें पाकिस्तान के अनासिर के साथ मिलकर वो अपनी साजिशें बदस्तूर जारी है। हाल ही में एक छोटा सा मैं वाक़या आपको सुनाता चलूँ कि इस हवाले से ये इंडिया ने ने जो साजिश की बाहर के यानी कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हुए और ये सुक्खन थाने के हवाले से समंदर जो हमारा यहाँ लगता है, हमारे नमक के कुछ ज़खायर हैं इस साइड पे, तो वहाँ से इन्होंने ये वारदात करने की कोशिश की थी, जिसमें से हमारी एक छोटी सी पुलिस की चौकी बनी थी, उसने इन दहशतगर्दों को ललकारा। एक दहशतगर्द आगे था, बाकी पीछे थे उनके साथी, और एक यहाँ कराची के मुज़ाफ़ात में लांडी की तरफ रेडी कोड के लठ बस्ती है, वहाँ से वो लोग घुसे थे और वो CPEC का चाइना ने जो पोर्ट ली है, वहाँ चाइना ने हांगकांग पोर्ट के नाम से एक यानी कि उन्होंने अपनी जो बर्थ ली है उस पर वो काम जारी था। तो ये चाइनीज़ वहाँ 30-35 चाइनीज़ काम कर रहे हैं, ये उनको एक निशाना बनाने की एक बड़ी घिनौनी साजिश थी जो ने इंटरनेशनल सतह पे तैयार की गई थी। मगर हमारे जो चौकस सिपाही वहाँ खड़े थे, मैं तो उनको अकरम जो इस वक्त आगा खान में शदीद ज़ख्मी हालत में है, उस एहलकार ने उनको चैलेंज किया और फायरिंग की और एक को वहीं निशाना बनाया, दो को वहाँ कैफे किरदार तक पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका किसी को शहर में इल्म नहीं है, मगर ये बहुत बड़ी साजिश थी जो चाइनीज़ पे हमला करने की कोशिश की थी। और ये वो इलाका है जहाँ पुलिस फोर्स ज़्यादा भी नहीं होती, मगर फ़ौरन पुलिस मज़ीद कमक भेजी वहाँ, और पुलिस एहलकारों ने, हम जहाँ ये कहते हैं कि शहर में पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं और ये करते हैं, तो वहाँ तारीफ भी करनी चाहिए। तो उन एहलकारों ने दहशतगर्दों का जो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे, चने और हर तरह की खाने पीने की अशिया लेके आए थे, वो उसी तरीके से आए थे जैसे माजी में होता रहा है। वो एक ख़ास प्लानिंग के तहत आए थे, मगर उनको काउंटर किया और उनको मारा। तो ये हमारी इंटरनेशनल हालत, इंटरनेशनल से दहशतगर्द राह के एजेंट, बाहर के जो एजेंट हैं वो घुस के यहाँ वारदात कर रहे हैं और हम लोग अपने मुल्क को अंदरूनी तौर पर खोखला कर रहे हैं, तबाही से दो चार कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन में जैसे जंग चल रही है, पड़ोस में रूस का असला तेज़ी से उस पर इस्तेमाल हो रहा है अपने पड़ोसी मुल्क पर। इसी तरह आज जर्मनी ने यूक्रेन को जदीद असला दिया है, काफ़ी मालियत का ड्रोन दिए हैं और काफ़ी यानी कि असला दिया है। इसी तरीके से अपना चाइना ने रूस और अपना यूक्रेन के दरमियान में और ये जो जिनमें इख्तलाफ है इनमें अपने कोशिश की है किसी तरीके से। चाइना इस वक्त नंबर 1 जा रहा है, जिन ममालिक में इख्तलाफात हैं उनके ताल्लुकात बहाल कराने में शाम के। तो ये चाइनीज़ मैं समझता हूँ वो काम किया है जो मुस्लिम उम्मा को करना चाहिए था। तो इस तरीके की सूरत-हाल का सामना है और अमेरिका इसमें एक गैमलर है। अमेरिका ने IMF को भी रोका हुआ है कि पाकिस्तान को फंड ना दे, और अमेरिका बाहर के ममालिक में भी जहाँ उसका असर रसूख चल रहा है, चाइना की जो बढ़ती हुई खित्ते के अंदर पेश रफ्त और चाइना का असर रसूख, उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका अपनी साजिशों में लगा है। अपने एजेंटों के ज़रिए पाकिस्तान में भी मुदाखलत कर रहा है और अपने एजेंटों के ज़रिए चाइना में भी कोशिश कर रहा है, मगर चाइनीज़ का निज़ाम बड़ा मजबूत है, ना वहाँ इक़्तिसादी ना कोई माशी सूरत-हाल का सामना है। इसलिए ईरान में उसने मुस्तकिल तहरीकें चलाई हुई, ईरान में मुसलसल बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं जो इस्लामी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़, मगर उसमें अमेरिका भरपूर हाथ है। ईरान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता भी कहा है, इस बयान को जारी किया है, मगर ईरान की हुकूमत इतनी मजबूत है और इतना उन्होंने काबू पाया हुआ है, यानी कि गिरफ्त उनकी इतनी मजबूत है कि वो ऐसे तमाम मुजाहरों को दबा देती है और काफ़ी लोगों को सजाएँ देने से भी
गुरेज नहीं करती। फांसी की सज़ाएँ भी इसमें काफ़ी लोगों को दी जाती हैं, गुज़िश्ता दिनों दी गई थी। तो इस ज़मन में अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ अमन था, उनका अमीर मुत्तकी, उनका वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आया, उससे उनकी बातचीत हुई है। तो इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान ने, तालिबान ने, जो यहाँ टीटीपी ने, अब ये इमरान खान यहाँ ये कार्रवाई कर रहे थे, एक मुस्लिम बाग जगह है, वहाँ टीटीपी ने हमला किया, पाक फ़ौज के काफ़ी जवानों को उसमें शहीद किया। पाक फ़ौज ने भी दहशतगर्दों को काफ़ी को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। तो ये आप देखें, एक तरफ हमारे लोग उन पे लाठियाँ और पत्थर बरसा रहे हैं, वो वहाँ दहशतगर्दों से नबर्द आज़माएँ और चौकस बैठे हुए हैं रात दिन, और जब मौका लगता है दहशतगर्द हमला करते हैं। काफ़ी हमारे बड़े बड़े पोस्टों के लोग, मेजर और कर्नल वहाँ शहीद हुए। कल बहुत बड़ा वाक़या हुआ और यहाँ मुजाहरा, इनका ये एहतजाज हो रहा था, जलाओ घेराव हो रहा था, वहाँ वो उनको मार रहे थे। तो ये शहीद कर रहे थे हमारे फ़ौजी जवानों को दहशतगर्द। अमीर मुत्तकी वज़ीर ख़ारिजा से पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा है, तो इस हवाले से उन्होंने यकीनदहानी कराई है कि हम अपनी ज़मीन से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। तो ये दहशतगर्दी जो है, इस पर काबू भी पाकिस्तान भी पाए और हम वहाँ जो तक़रीबकार आके वहाँ ठहरते हैं, हम उस पर काबू पाएंगे। मगर साथ में उन्होंने ये कहा है कि आप दहशतगर्दों से, जो टीटीपी है समझ लो पाकिस्तान की, उससे आप मुज़ाकरात करें। अपनी भी उन्होंने खिदमत देने को, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, कहा है कि हम भी अपनी खिदमत दे देंगे, आप लोग बैठ जाएं। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने ये कहा है तो इनको बैठना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, और ऐसे मुज़ाकरात करें जो सूदमंद हो, वैसे मुज़ाकरात ना हो जिसके नताइज आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही हो। 35,000 दहशतगर्द पाकिस्तान में आ गए। कोई ऐसे मुज़ाकरात हों कि जिस पे सूदमंद हो, पाकिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो, पाकिस्तान की टीटीपी अपने हथियार फेंके और अपने सुकून से अपने अपने इलाकों में जो यहीं सुकूनत पजीर रहें, और इसकी ज़मानत तालिबान वहाँ के लें, या कोई अक़वाम मुत्तहिदा का मैं समझता हूँ मुबस्सिर भी बिठा दें इसमें। अब अगर इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ तो नतीजा खेज़ हो मुज़ाकरात, और पाकिस्तान के मफाद में हों। इसी में पाकिस्तान की भलाई, पाकिस्तान की खुशहाली है, क्योंकि बैरूनी दहशतगर्द जो हैं उनसे भी पाकिस्तान को ख़तरा ज़्यादा था। अब पाकिस्तान में अंदरूनी दहशतगर्द, यानी कि जो यहाँ तक़रीबकारी करने आए हैं, हमारे सियासी कारकुनान के बहस में, कारकुनान सियासी कभी इतना ज़्यादा तशद्दुद नहीं करता। अगर कभी गलती से कर भी जाए तो वो अपनी गलती पर नादिम हो जाता है। जिस तरह हमारे पीटीआई के कारकुनान जो पकड़े गए हैं नादरा के रिकॉर्ड से, तो वो अपनी गलती पे शर्मसार हैं। तो हम समझते हैं इतना उनको अगर सज़ाएँ में बख्शी कर दी जाए, जान बख्शी, तो काफ़ी बेहतर है। तो ये खैर पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के कवानीन बनाने वालों पे दारोमदार है कि वो किस तरह इन नौजवानों को छोड़ते हैं। और मैं समझता हूँ उनसे अगर रियायत बरती जाए, क्योंकि नौजवान जज्बात में निकल आता है। कोर कमांडर के घर या जिन्ना हाउस जो पहुँचे, तो उसमें एक नौजवान था जो मोर लेके गया था, वो अब कह रहा है कि मैं तो रेस्क्यू करने ले गया था मोर। तो इस तरीके की सूरत हाल का सामना है। मगर इसमें मैं समझता हूँ इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की साजिश में लोग शरीक हैं, और इसका मतलब इदराक करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को भी, और पाकिस्तान के सियासी कारकुनान को भी, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी, कि ये साजिश हो रही है। पाकिस्तान सियासी ज़ुआमा को भी, तो पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम बनाएं, गैर मुल्की अनासिर की, इसमें भारत भी शामिल है, इसमें यानी कि वो अनासिर भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ जो मुसल्लह तंजीमें करा रही हैं दहशतगर्दियाँ, तो ये तमाम जो लोग हैं ये भी इसमें शामिल हैं। मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल या बाहर जो लोग बैठे हैं, उसमें वो रहनुमा पाकिस्तान आना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान की सालिमियत का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, अपनी निजी ज़िंदगी या अपनी सियासी ज़िंदगी, तो तमाम रहनुमाओं को जो बाहर गए हुए हैं, बलोच रहनुमा हो, सिंधी रहनुमा हो, या MQ के कायद अल्ताफ़ हुसैन हो, इन सबको वापस लाना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का अदराक कर लेना चाहिए कि हालात किस नहज पे पहुँच गए हैं, क्योंकि
اس کے ضمن میں یہ جو واردات ہوئی اور اتنی بڑی 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں ان کو ایسے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی میڈیا پہ انٹرویو دے رہے ہیں، تمام احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی حوصلہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور حق بجانب بھی ہیں کسی طریقے سے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ تو اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کی آواز کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سننا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں، جس میں بلوچ، سندھی اور دوسرے رہنما ہیں، ان سب سے مذاکرہ کرے جائیں۔ جو پاکستان کی سالمیت کا احترام کرتا ہو، آئین کے حدود میں رہنا چاہتا ہو، اس کو پاکستان بلایا جائے اور اجازت بھی دیا ہے، آزادی اظہار رائے کی سب کو اجازت دیا ہے۔ نواز شریف ہوں، سب کو بلایا جائے، پاکستان میں ان کو بٹھایا جائے، تو اسی میں پاکستان میں امن پھیلے گا، آشتی پھیلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔